सरकार जल्द ही व्हाट्सएप पर बड़ी कार्रवाई कर सकती है। इस कंपनी से सरकार ने बात तो बहुत कर ली, लेकिन ये बिग टेक किसी लात के भूत से कम नहीं है। सरकार के मना करने के बावजूद व्हाट्सएप ने 15 मई से अपनी नई प्राइवेसी पॉलिसी को भारत में लागू कर ही दिया। अब होगा क्या? व्हाट्सएप को अभी सरकार ने 1 हफ्ते का समय दिया है। अगर व्हाट्सएप नहीं झुका तो इसे झुकाया जाएगा। इसका हाल टिकटॉक जैसा किया जाएगा, क्योंकि भारत सरकार अब बिग टेक को कड़ा सबक सिखाने के मूड में है। TFI पर आपका स्वागत है और मैं विक्रांत थर्डक आपको बताऊंगा कि कैसे अब 1 हफ्ते के बाद मोदी सरकार व्हाट्सएप के खिलाफ बड़े फैसलों का ऐलान कर सकती है। इस समय बिग टेक कंपनियों को लेकर केंद्र सरकार का रुख बेहद सख्त है। संदेश साफ है, कायदे में रहो, नहीं तो हम कायदे में रहना सिखा देंगे। अपनी मनमानी प्राइवेसी नीतियों को लागू करने हेतु केंद्र सरकार को आंख दिखाने वाली व्हाट्सएप को अब मोदी सरकार ने चेतावनी जारी कर दी है। केंद्र ने व्हाट्सएप को स्पष्ट कहा है कि यदि 1 हफ्ते के अंदर उन्होंने अपनी नीतियों को भारतीय यूजर्स के हितों के अनुकूल नहीं बनाया तो वे व्हाट्सएप के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने के लिए बाध्य हो जाएंगे। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने अपने पत्र में व्हाट्सएप को अपनी नई प्राइवेसी पॉलिसी को वापस लेने का निर्देश दिया है। कुछ दिन पहले ही व्हाट्सएप की नई पॉलिसी को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार और व्हाट्सएप से जवाब मांगा था। न्यूज 18 की रिपोर्ट के अंश अनुसार सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने व्हाट्सएप को अपनी नई पॉलिसी को वापस लेने का आदेश दिया है। केंद्र सरकार ने कंपनी को जवाब देने के लिए 7 दिन यानी 25 मई तक का समय दिया और कहा है कि अगर उसे कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली तो वह आवश्यक कदम उठाएगी। अब आपको व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी के बारे में बता देते हैं, जिसके कारण अब केंद्र सरकार ने इस बिग टेक कंपनी के साथ सींग उलझाए हैं। व्हाट्सएप ने भारत में अपनी नई प्राइवेसी पॉलिसी को 15 मई से लागू किया है। व्हाट्सएप का कहना है कि अगर यूजर उसकी नई प्राइवेसी पॉलिसी को एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो आपके अकाउंट को डिलीट तो नहीं किया जाएगा, लेकिन धीरे धीरे कुछ फीचर्स को बंद कर दिया जाएगा। कुल मिलाकर जो यूजर्स नई पॉलिसी को एक्सेप्ट नहीं करेंगे उन्हें कंपनी द्वारा लिमिटेड फंक्शनैलिटी मोड में डाल दिया जाएगा। लिमिटेड मोड में व्हाट्सएप आपके फोन पर मैसेज और कॉल भेजना बंद कर देगा और यूजर्स अपने व्हाट्सएप पर आए मैसेज को पढ़ या उसका रिप्लाई नहीं कर सके। लेकिन समस्या सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। IT मंत्रालय का मानना है कि व्हाट्सएप द्वारा प्राइवेसी पॉलिसी में बदलाव गोपनीयता, डेटा सुरक्षा के मूल्यों को कमजोर करता है। सरकार का मानना है कि बिग टेक कंपनी का यह रुख भारतीय नागरिकों के अधिकारों को नुकसान पहुंचाता है। सरकार की यह भी दलील है कि व्हाट्सएप की ये नीतियां आश्चर्यजनक रूप से यूरोपीय देशों पर लागू नहीं होती, परंतु भारत में इन्हें थोपा जा रहा है। ऐसे में केंद्र सरकार के पास व्हाट्सएप की गुंडई के विरुद्ध सख्त कदम उठाने के सिवा कोई रास्ता बचा ही नहीं है। भारत सरकार पिछले वर्ष सैकड़ों चाइनीज ऐप्स पर प्रतिबंध लगाकर दुनिया को यह दिखा चुकी है कि उसके पास ऑनलाइन वर्ल्ड में अपने नियम लागू करवाने की राजनीतिक इच्छाशक्ति मौजूद है, फिर चाहे उस पर कितना भी जियोपॉलिटिकल दबाव हो। टिकटॉक से लेकर PUBG तक, यहाँ तक कि अलीबाबा के ई-कॉमर्स ऐप्स तक को IT मंत्रालय ने नहीं छोड़ा। ऐसे में अगर व्हाट्सएप को लगता है कि सरकार उसके खिलाफ कोई बड़ा एक्शन नहीं ले सकती तो उसे इस गलतफहमी से बाहर आ जाना चाहिए। इसके अलावा व्हाट्सएप को ट्विटर का उदाहरण भी याद में रखना चाहिए। जब केंद्र सरकार की सिफारिश के बावजूद ट्विटर ने फार्मर्स प्रोटेस्ट के नाम पर हिंसा भड़काने वाले अकाउंट्स को सस्पेंड करने के कुछ ही घंटों बाद बहाल कर दिया था, तो केंद्र सरकार ने न केवल सख्ती दिखाई थी बल्कि कू जैसे स्थानीय ऐप्स को बढ़ावा देकर भी ये स्पष्ट किया था कि हमें ट्विटर पर निर्भरता की कोई आवश्यकता है ही नहीं। अब सरकार के रेडार पर व्हाट्सएप आ चुकी है और सरकार के रुख को देखकर यह कहा जा सकता है कि अगर व्हाट्सएप ने अपनी प्राइवेसी पॉलिसीज को वापस नहीं लिया तो भारत सरकार भारतीय मार्केट से व्हाट्सएप को बाहर का रास्ता भी दिखा सकती है।